società vecchia.
हेलो। हेलो। Yes, Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून गर्ल्स। good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. ओके, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? कम्युनिकेशन मेथड्स हमारा कंप्लीट हो गया था। ऑडियो विजुअल एड स्टार्ट किया था मैंने, जिसमें इंपॉर्टेंस और सिलेक्शंस बताया था। ऑडियो विजुअल एड्स मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट किया था बेटा हमने। Yes, ma'am. यहाँ हमारा मॉड्यूल नंबर 1 का ऑडियो विजुअल एड्स का मीनिंग और इम्पोर्टेंस मैंने टाइप्स भी आपको बताया था। ठीक है, आज थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। ऑडियो विजुअल एजुकेशन डेफिनेशन टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन कि ऑडियो विजुअल क्या होता है। उसको ऑडियो विजुअल एड्स को इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी ऑडियो विजुअल को कहा जाता है। इसमें हियरिंग एंड विजुअल दोनों दोनों चीजें होती है, जहाँ पे आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। ठीक है, और इसके मैंने टाइप सबको बताए थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसमें कि हम लोग अपनी टीचिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं। और टाइप्स में मैंने आपको ऑडियो एड्स बताया था, विजुअल एड्स बताया था और ऑडियो विजुअल एड्स बताए थे। सिर्फ ऑडियो एड्स क्या होते हैं? एग्जांपल ऑफ ऑडियोस बस बताओ। Radio and tape recorder. ओके, एंड एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल? TV, mobile. Projector, LCD. नहीं, वो सिर्फ विजुअल हो रहा है। यहाँ पे मैं Chart. ऑडियो और विजुअल भी बोल रही हूँ। ऑडियो विजुअल जो सुनाई और दिखाई दोनों देता है। LCD. Chart. एलसीडी, प्रोजेक्टर, फिल्म Map. प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया एक्सेट्रा। और विजुअल में सिर्फ आप देख रहे हो, जैसे चार्ट है, मैप है, पिक्चर है, डायग्राम है, टेक्स्ट बुक है। वहां पे क्या हो रहा है? आप सिर्फ देख के पढ़ रहे हो। देन हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखा था। अभी हमारा एक है क्लासिफिकेशन ऑफ एजेस फोन एक्सपीरियंस। एक कोन डायग्राम है ये, वर्टिकल कोन में।
ये कौन वर्टिकल त्रिकोण कोल में है बेटा? इसमें आपको बताया सिखाया गया है कि टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा होता है, किस तरीके से स्टडी को हम अडॉप्ट करते हैं, किस तरीके से उससे हम सीखते हैं। ये 1960 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका ईयर लिखो, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है ये? मैम स्क्रीन दिखाई है ना? हाँ, एक मिनट बेटा, एक। विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, ये डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस इन विजुअल दिया है। यहाँ पे आप एक कोन देख सकते हो। ये कोन दिख रहा है आपको? देखो, यहाँ पे लो कॉन्ट्रैक्ट दिया है और यहाँ पे अपस्टैक हाई दिया है। यहाँ पे ये वाले लेवल में क्या कर रहे हैं आप? इंफॉर्मेशन। ये वाले लेवल में क्या है? कॉग्निटिव स्किल। ये वाले लेवल में आती है मोटर स्किल्स और एटीट्यूड। ठीक है, तो पहले इसमें दिया है, इसमें डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, then contrasive experienced, then dramatics experience, then demonstration दिया है, then field trips, जहाँ पे क्या फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे हो, then exhibition दिया है, मोशन पिक्चर्स, जहाँ पे पिक्चर्स चल रही है, मोशन पिक्चर देख सकते हो, वहां से सीख सकते हो। फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग, अपना वॉइस रिकॉर्डिंग है या फोटोज है या रिकॉर्डिंग है, उससे आप सीख सकते हो। देन पिक्चर एंड विजुअल सिंबल्स, पिक्चर से या विजुअल सिंबल से सीख सकते हो। देन टेक्स्ट एंड वर्बल सिंबल। ठीक है, तो ये कोड में अलग अलग बताए हैं किस तरीके से आप कितना किस चीज से सीख सकते हो। Del cone of experience is a visual model that is composed of 11 stage, is starting from concrete experience। कहाँ से concrete यहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कंक्रीट से स्टार्ट होता है। और ये कितनी स्टेप्स है इसमें? 11 स्टेप्स है। आपको पूछ सकते हैं कि कितने स्टेजेस होते हैं इसमें, तो 11 स्टेजेस है। कितने हैं? 11 स्टेजेस। और ये स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं? लो कंक्रीट लेवल से स्टार्ट होता है। फ्रॉम लो कंक्रीट एक्सपीरियंस एट द बॉटम ऑफ द कोन, देन इट बिकम्स मोर एंड मोर abstract as it reach the peak of the cone। ठीक है, ध्यान, धीरे धीरे क्या होता है, ये कोन ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। Also, according to Dell, the arrangement in the cone is not based on its difficulty, but rather based on abstraction on the number of scenes involved। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे नहीं बैठाया गया है, ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बैठाया गया है कि जितना हम हमारे नॉलेज को समझते हैं उतना ही हम उसको विजुअल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। अभी आपको मैं एक सिंबल बताती हूँ, आप उसी का मतलब मुझे बता सकते हो कि क्या है करके। ठीक है,
गर्ल्स इसी सिंबल का मतलब बताना है, ये क्या है? क्या मतलब है इसका? आपने, आप ड्राइविंग करते हो तो आपको इसका सिंबल पता होगा। बताओ बेटा। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? सभी को ऑडिबल है? यस मैम। तो आप सभी लोग ड्राइविंग करते हैं ना? हम्म। अरे ड्राइविंग करते हो कि नहीं करते हो बेटा? हेलो, गाड़ी चलाते हो कि नहीं चलाते हो आप लोग? ऐश्वर्या, धनश्री, इशिका, ललिता, यस मैम। तो रिप्लाई दो बेटा। मैं आपको कुछ सिंबल्स बता रही हूँ, आपको सिंबल का मतलब बताना है, ठीक है? आपने कई बार देखे होंगे जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको ऐसे बोर्ड्स पे लिखा हुआ मिलता है, ठीक है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सीधा जाना है। बेटा उसमें क्रॉस किया है मैंने। सीधा खतरा। नहीं था। क्या है? क्या है बेटा? मैम नो एंट्री है। नो एंट्री है, डेंजर जोन है वहां पर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? टर्न। टर्न। कौन सा टर्न? राइट टर्न इंडिकेट कर राइट रहा है ये, टर्न। ठीक है? मेरे बन नहीं रहा प्रॉपर इतना ड्राइंग में। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सिग्नल के ही, आपको रोड के ही सिंबल्स बता रही हूँ। ड्राइविंग करते हो ना आप लोग? बताओ ये क्या है? ये सिंबल हमको इंडिकेट करता है कि आगे रेलवे लाइन है। गर्ल्स मेरी वॉइस आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है मैम। आ रही है मैम। सिंबल देख के भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो? अब ये बताओ, कहाँ देखा है सिंबल वाला? बताओ, बताओ गर्ल्स। ये सिंबल कहाँ देखा है आप लोगों ने? हेलो ललिता, बताओ बेटा। ये पैकेट में आपने फूड पैकेजिंग में देखा नहीं ग्रीन कलर का सिंबल? हाँ मैम। तो मैम फिर आपको देख। रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा? कहाँ देखा है सिंबल? ये क्या इंडिकेट करता है? वेज है कि नॉन वेज है? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। तो फिर आपको सिंबल देख के भी नहीं समझ में आ रहा बेटा? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सिंबल देख के, विजुअली देख के हम चीजों को समझ रहे हैं। कुछ कुछ कम्युनिकेशन ऐसे है जहाँ पे हम सिंबॉलिक तौर पे या कुछ सिम
लाइट से, कलर से, सिग्नल से हम समझते हैं कि क्या सिंबल क्या इंडिकेट करना चाहता है। हम्म। हेलो मैम। Also, according to Dell, the arrangement is the cone is not based on its difficulty, but rather based on abstraction and on the number of saints involved. जैसे हम लोग पहले बच्चों को नंबर सिखाते हैं, तो नंबर सिखाने के बाद नंबर की स्पेलिंग सिखाते हैं, ठीक है। पहले 1 सिखाते हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। फिर हम क्या करते हैं, बच्चों को 1 की स्पेलिंग सिखाते हैं कि ONE 1 होता है, TWO 2 होता है। फिर क्या करते हैं, हम नंबर को जोड़ना सिखाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बच्चों को माइनस करना सिखाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हर एक इसमें हम उनको अलग 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 स्टेजेस दे रहे हैं। वैसे ही इसमें भी अलग अलग स्टेजेस है, बट ये डिफिकल्टी पे बेस्ड नहीं है, ये आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। जितना आप सीखते जाओगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है।
The experiences in each stage can be mixed and are interrelated that foster more meaningful learning. ठीक है, हर एक स्टेजेस में अपनी अलग अलग स्टेजेस ऑफ लर्निंग है जहाँ पे कि आप प्रीवियस और आगे आने वाली को भी इंटर रिलेट कर सकते हो और उसको आप एक्सपीरियंस करके वहां से नॉलेज ले सकते हो. According to one of the principles in the selection and use of teaching strategy, the more scenes that are involved in learning, the more and the better the learning will be. But it does not mean that concrete experience is the only effective experience that educators should use in transforming knowledge to the learner. ठीक है, हर एक प्रिंसिपल में से स्ट्रैटेजीज होती है, हर एक इसमें सेंसेस होता है. ठीक है, हर एक इसमें आपको अलग अलग तरीके से सीखने मिलता है. या डिपेंड करता है कि हर एक स्टेजेस में आपको किस तरीके से एक्सपीरियंस मिल रहा है, किस तरीके से नॉलेज मिल रहा है और उस नॉलेज को आप किस तरीके से आगे ट्रांसफर कर रहे हो. Like what was mentioned above, the experience in each stage can be mixed and are interrelated. Thus, a balance must be achieved between concrete and abstract experiences. ठीक है, ये जो भी स्टेजेस दिए हैं, ये स्टेजेस क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आपको अगर डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब पता है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हो, तो आपको फील्ड का नॉलेज आएगा. फील्ड का कर रहे हो तो फील्ड से आपको एग्जीबिशन का नॉलेज आएगा. मतलब हर एक चीज क्या कर रहा है, एक दूसरे से जुड़कर है. Abstract experience in order to cater the address all the needs of the learner in all the domains of development and in order to help each learner in their holistic development. ठीक है, उनके हर एक डेवलपमेंट के लिए ये हर एक स्टेज जो है, कॉन्क्रीट से लेके एब्स्ट्रैक्ट तक के जो एक्सपीरियंस है, कॉन्क्रीट से लेके एब्स्ट्रैक्ट तक के जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस में काफी कुछ चीजें सीखते हैं. To expand on each of the components, let's us begin with the direct purposeful experience. ठीक है, तो पहला जो हमारा जो है, हम उससे के साथ में देखेंगे कौन सा है. पहला क्या है, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस. ठीक है, these are first hand experience which serve as the foundation of learning. ये पहला फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जहाँ पे कि आप इंडिविजुअली एक्सपीरियंस ले रहे हो और फाउंडेशन बिल्डअप कर रहे हो, अपना शुरुआत कर रहे हो. In this level, more senses are used in order to build up their knowledge. इसमें more senses जरूरत होती है जहाँ पे कि आप अपना knowledge gain कर रहे हो. Also, in this level, the learner learned by doing things by himself या herself. ठीक है, वो क्या कर रहा है, खुद के लिए चीजें कर रहा है, खुद के लिए कुछ बना रहा है, तो वो चीजों से वो खुद ही सीख रहा है. Learning happens through actual hands-on experiences. ठीक है, अपने ही प्रैक्टिस से अपने ही लिए आप कर रहे हो और खुद ही सीख रहे हो, खुद ही अपने लिए नोट्स निकाल रहे हो, खुद ही पढ़ रहे हो. This level explains and proves one of the principles in the selection and use of teaching strategy. The more sense that are involved in learning, यही एक स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिंसिपल्स का एक सेंस है जो बताता है जिसमें आप जितना आप इन्वॉल्व हो रहे हो टीचिंग लेने में या टीचिंग क्लासेस, जैसे आप क्लास अटेंड कर रहे हो, जितना आप इंटरेस्ट ले रहे हो उतना ही आपको नॉलेज भी मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पे भी वही बोला है, जितना आप इन्वॉल्व हो रहे हो, जितना आप इन्वॉल्व होते हो लर्निंग में है, उतना ही बेटर लर्निंग विल बी, उतना ही बेटर लर्निंग आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, this level also proves educational technology is not limited to the modern gadgets and softwares that are commercially available nowadays. Nowadays there are so many things जहाँ पे आपको कोई चीज को लेके या कोई टॉपिक को लेके आपको नॉलेज चाहिए तो आप नेट से भी निकाल सकते हो, आप यूट्यूब से निकाल सकते हो, आप बुक से पढ़ सकते हो, आप कोई साइट से पढ़ सकते हो. ठीक है, तो देयर आर न्यूमेरियस चांसेस, बहुत सारे गैजेट्स है, मॉडर्न गैजेट्स है हमारे पास जहाँ पे हम अलग अलग साइट से अलग अलग तरफ से हम लोग नॉलेज ले सकते हैं.
This shows that even the simple opportunity that you give to each child could help them learn. ठीक है, यहाँ पे हम बच्चों को मौका दे रहे हैं कि वो खुद चीज को समझ सके. Then next step, going to the next level will be the contrast experience. In this level, representative models and mock-ups of reality are being used in order to provide an experience that as close as reality. आप यहाँ पे हम reality की भी बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि अगर आप कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कोई आपने किसी चीज का नॉलेज ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री में भी जा रहे हो. अगर आप कोविड-19 के बारे में पढ़ रहे हो, पर्पसली आपने फर्स्ट टेस्ट फाउंडेशन किया कि ये ऐसा ऐसा बीमारी है, इसमें आपको ये चीजें होती है, तो आप क्या कर रहे हो, आप हिस्ट्री में भी जा रहे हो कि इसके पहले भी हमारे वर्ल्ड में कुछ क्राइसिस आए थे क्या, तो उस टाइम पे क्या चांसेस हुए थे, उस टाइम पे, तो आप रियलिटी से कंपेयर कर रहे हो कि उस टाइम पे क्या रियलिटी थी, क्या कंडीशन थी, और अभी की क्या रियलिटी है और अभी की क्या कंडीशन है. This level is very practical and it makes learning experience more accessible to the learner. और ये बहुत प्रैक्टिकल होता है जिसमें कि लर्निंग एक्सपीरियंस आपको एक्सेसिबल लर्निंग मिलती है. In this stage, it provides more concrete experience, even if not as a concrete as direct experience that allows visualization that foster better understanding of the concept. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो कि हाँ उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ होगा, उस टाइम पे कंडीशन ऐसी होगी, उस टाइम का ड्यूरेशन ऐसा होगा. जो भी आप बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ रहे हो या बैकग्राउंड के आप कोई भी क्राइसिस पढ़ रहे हो कि पिछले बार भी हमारे वर्ल्ड में कोई क्राइसिस हुआ था या कोई बीमारी आई थी, तो उस टाइम का क्या environment था. Then on the other hand, the next level would be the dramatized experience. In this level, learners can participate in a reconstructed experiences. अब आपने कुछ नया reconstructed experience किया कि ये प्रॉब्लम है, ये इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, ये हमारी रियलिटी है, और अभी की कंडीशन में हमने रिकंस्ट्रक्ट किया कुछ नया सॉल्यूशन, तो आप उसमें नया ऐड कर रहे हो. Give them better understanding of the event or of a concept. Through dramatized experience, learner become more familiar with the concept as they immerse themselves to the as if situation. ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है. हमारे आने वाले जो जनरेशन है ना, उनके लिए भी कोई ना कोई जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं, उसके लिए भी ये हिस्ट्री को, ये डाटा को आगे फ्यूचर में उनके बेनिफिट के लिए यूज किया जाए, इसलिए सब चीजों को सिक्योर करके रखा जाता है, ताकि आने वाले कंडीशन में अगर कोई भी क्राइसिस हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वर्ल्ड वार हो रहा है या कोई भी, तो वो पहले कभी भी पहले पिछला वाला जो भी हिस्ट्री रही है उसको खंगाल के देखते हैं कि हमारे हिस्ट्री में जब ऐसा कुछ हुआ था तब उस ड्यूरेशन में हमने क्या एक्शन लिए थे, क्या सरकमफेरेंस थे, क्या लॉजिक था, कौन से साइंटिस्ट थे, कौन पॉलिटिक्स थे, कौन कितने लोगों ने क्या काम किया, ये सब हिस्ट्री पढ़ी जाती है. एंड बिहाफ ऑफ दिस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही वो फिर आगे के लिए जो भी डिसीजंस है वो डिसीजंस को आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये सब डाटा को रखना जरूरी है. Then the next level will be the demonstrations. जो demonstration मैंने आपको दिया है, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी demonstration से पढ़ाना शुरू हो गया है. It is visualize explanation of important fact, idea or process through the use of pictures, drawing, film and other type of media in order to facilitate clear and effective learning. ठीक है, अभी डेमोन्स्ट्रेशन में क्या क्या चीजें आ गई जहाँ पे कि लर्निंग बहुत इजी, बहुत एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीख सकते हो आप लोग. आप डेमोन्स्ट्रेशन बना रहे हो तो आप खुद वहां पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप खुद अपना वीडियो बना रहे हो, तो आपको खुद को पता है कि आपका वॉइस कैसा होना चाहिए, आपका साउंड कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या रिकॉर्डिंग करनी है, आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ठीक है, सारे पिक्चर्स कैसे आना चाहिए. In this level, things are shown based on how they are done. ठीक है, ये चीजें वैसा ही दिखाया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन में जैसी चीजें चल रही है. अगर आप फ्लावर पॉट की डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो तो वो वैसा ही बनेगा जैसा आप दिखा रहे हो. Another level will be the study trip, जहाँ पे आपको स्टडी ट्रिप कॉलेज में लेके जाते हैं फाइनल ईयर्स में. क्या ये सेशन में तो पता नहीं कैसा होगा.
लेकिन एजुकेशनल टूर होता है जहाँ पे बच्चों को एजुकेशनल टूर के लिए बाहर लेके जाते हैं। This level extends the learning experience through excursions and visits on the different places that are not available inside the classroom. आपको ऐसे प्लेसेस में लेके जाते हैं जहाँ पे कि वहां से आपको कुछ नॉलेज मिले प्रैक्टिकली, जो आपके क्लासरूम के सर्कमफरेंस से एनवायरनमेंट से डिफरेंट हो। Through this level, the learning experience will not be limited to the classroom setting, but rather extend in a more complex environment. सिर्फ आपको क्लासरूम में बैठा के या आपको सिर्फ आके लेक्चर देख के पढ़ा के जा रहे हैं, वैसा नहीं है। आप आउटसाइड में जाके उस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, खुद जाके बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, चीजों को समझ रहे हो। ये सब फील्ड ट्रिप में, स्टडी ट्रिप में होता है। Then the level of study trip is followed by the exhibition. ठीक है, फील्ड ट्रिप में कई सारे एग्जीबिशंस होते हैं या कई सारी प्रयोगशाला भी बोलते हैं उसको, जहाँ पे कि कई सारे प्रयोगशाला, यहाँ पर आपने रमन साइंस देखा होगा, वहां पे भी कई बार एग्जीबिशंस लगते हैं। गए हो गर्ल्स आप लोग कभी वहाँ रमन साइंस में? यस मैम। तो वहाँ पे भी एग्जीबिशंस लगते हैं। वहाँ पे आप लोग को छोटे छोटे साइंस के ऐसे छोटे मोटे आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखने मिलेंगे। It is a somewhat a combination of some of the first level in the code. Actually, exhibits are combination of several mock-ups and models. Most of the time, exhibits are experiences that is for your eyes only, but some exhibits include sensory experience which could be related to direct purposeful experience. आपने रमन साइंस पे देखा होगा कई सारे ऐसे चीजें जहाँ पे आप टच करके देखते हो तो कुछ आपको इमेज दिखती है। अगर आप उस मिरर के सामने खड़े रहते हो तो आपको अपनी जो इमेज है वो अलग दिखती है। तो कई सारे आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुद पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपने सेंस से, अपने टच से, अपने विजुअल से आप उस चीजों को देख रहे हो कि किस तरीके से साइंस में हम लोग ये सब चीजें को हमको अलग तरीके से दिखने मिलती है। ठीक है, साइंस के नजरिए से अगर हम देखते हैं दुनिया को तो हमको कई सारे ऐसे टेक्निक्स पता चलती है, कई सारे ऐसे रहस्य पता चलते हैं जो हमको नॉर्मली नहीं समझ में आता है। ठीक है, in this level, meaning ideas are presented to the learner in a more abstract manner. The experience allows students to see the meaning and relevance of things based on the different pictures and representations presented. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आप रमन साइंस में अगर आप कोई भी चीजें देखते हो, मैं जब गई थी तो मैंने कुछ देखा था कि मैं अगर कोई एक सरफेस था वहां पर अगर मैं अपना हाथ रखती हूँ तो स्क्रीन पे मेरा पूरा हैंड आ रहा है वहां पर। तो फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे सेफ्टी पिन्स होते हैं, सेफ्टी पिन्स मतलब जो टाचनी वाले जो पिन्स होते हैं, वो पिन्स का पूरा सरफेस था। मैंने वो सरफेस पे पिन पे हाथ रखा तो जो पिन्स पे हाथ गया वो पिन्स नीचे हो गई, जो पिन्स नीचे हो गई वो पेपर पे टच हो गई, और वो जो पेपर पे टच हुआ है वो पेपर की टच इमेज वो स्क्रीन पे आ रही है करके। फिर उन्होंने मुझको ये चीजें एक्सप्लेन की कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो आपको ऐसे कई सारे वहाँ पे छोटे छोटे रमन साइंस के एक छोटे छोटे आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, और वो इंस्ट्रूमेंट के पीछे की हिस्ट्री भी वहाँ पे आपको बोर्ड पे लिखी हुई मिलेंगी कि ये किस तरीके से होता है, ये इसमें क्या है, इसमें क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे कि हम कई सारी चीजों के बारे में सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है गर्ल्स, इतना समझ में आया? हेलो, यस मैम। आगे बढ़े। The next level would be the level of the television, motion pictures. अभी ये चीजें बहुत आ गई है, टेलीविजन, मोशन पिक्चर्स, ये अपने एक्सटेंशन एजुकेशन में जहाँ पे कि हम रूरल एरिया में जाके लोगों को सिखाते हैं, वहां पर हम ज्यादातर ये सब चीजों को यूज करते हैं। जो उनको पिक्चर देखना बोले तो उनको बहुत मजा आती है। एंड स्टिल पिक्चर्स, रिकॉर्डिंग, रेडियो। ठीक है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी करते हैं।
जहाँ पिक्चर्स भी होता है, मोशन पिक्चर्स भी होता है, साउंड भी होता है। Since it related to one another because of the rapid development of the modern technology, आजकल बहुत ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट होने की वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। आजकल रूरल एरिया में सबके पास आपको मोबाइल फोन्स मिलेंगे, सबके पास आपको व्हीकल्स मिलेंगे। तो क्या हो रहा है, रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, जिस वजह से कि टेक्नोलॉजी का भी यूज काफी लोग कर रहे हैं। He is limited to this stage. They are not aware that these SAGs are only a small portion of the education technology. For television and motion pictures, it implies values and messages through television and films. पहले टेलीविजन एंड रेडियो का यूज सिर्फ और सिर्फ मैसेज कन्वीनियंस के लिए ही किया जाता था, जहाँ पे कि आपको कुछ तो भी टीचिंग दिया जाए, कुछ तो भी आपको नॉलेज दिया जाए। बट अभी क्या हो रहा है, अभी इसको ज्यादातर अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। टेलीविजन को, रेडियो को लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं। ये तो कई बार आपने अगर विविध भारती सुनते हो, जो पुराने जो स्टेशन है म्यूजिक के, रेडियो के जो स्टेशन है पुराने, आज भी वहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन सेशन चलते हैं। कोई एक्सपर्टी आके अपना नॉलेज देता है, कोई टीवी पे बीमार, कोई हर एक कोई ना कोई बीमारी पे डिस्कस करते हैं। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे वो लोग नॉलेज देते हैं। On the other hand, still pictures, recording and radio are visual and auditory device that can be used by a learner, group of learner that could enhance the extend learning experience। और ये सब चीजें यूज करके क्या कर रहे हैं, वो अपने लर्निंग को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, जिसमें कि लोग इजीली इसको समझ सके। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? Yes. Lastly, I also choose to combine the last two level of because they are used hand in hand. जहाँ पे कि मैं आप खड़े हो क्लासरूम में और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। The last two level will be the visual symbolic and verbal symbolic. जहाँ पे कि आपको visual symbol दिख रहे हैं। अगर आप स्क्वायर पे खड़े हो, जैसे ही आपका सिग्नल ग्रीन होता है तो आपको समझ में आता है कि अभी आपको जाना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका विजुअल होगा, मतलब आपको दिख रहा है। और वर्बल मतलब जो कि आपको वर्बल सिंबॉलिक दिखते हैं। ठीक है, गो, जो एक बड़े से बोर्ड पे लिखा है गो स्लो, तो ये क्या वर्बल सिंबॉलिक, उससे क्या बता रहा है कि आपको यहाँ से धीरे से जाना है। These two levels are the most complex and abstract among all the components of a cone of the experience. In this visual symbolic level, chart, map, graph and diagrams are used for abstract representation. ठीक है, विजुअल के लिए भाई सिंबल, मैंने आपको बताया सिंबल, चार्ट, मैप यूज होता है। एंड द अदर हैंड वर्बल सिंबॉलिक देखो कौन से हैं। देखो ये वाले विजुअल वाले सिंबल्स कौन से हैं, चार्ट, मैप, लेवल, ये सब अपने विजुअल वाले हो गए हैं। और वर्बल वाले सिंबल कौन से होते हैं, verbal symbol does not involve visual representation or a clue to their meanings. Mostly the things involved in this level are words, ideas, principles, formula and the likes. इस पे बेस्ट होते हैं कौन से, वर्बल सिंबोलिज्म। समझ में आया गर्ल्स? तो समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then last बचा है, after going through the different components of the cone of experience, it could be said that is facilitating learning. We can use variety of material and medium in order to maximize the learning experience. ये सब चीजें क्यों है बेटा? ये सब चीजें इसलिए है जिसमें कि आपको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अभी हमारे पास क्लासरूम कंट्रोल वाला जो अवेलेबल नहीं है कि हम आपको क्लास में आपको पढ़ाए फिजिकली आके, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको जितना हो सकता है कि ऐप के थ्रू आपको नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं और ऐसी चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपको लर्निंग मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज मिले। One medium is not enough to us if we can take advantages of the other media. अगर हम, हमारे पास कई सारे मीडियाज है। अभी हम रेडियो से पढ़ा सकते हैं, मतलब रेडियो ऑडियो जैसे पढ़ा सकते हैं, विजुअल बेस पे पढ़ा सकते हैं, पीपीटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं, या फिर आपको मैं कोई यूट्यूब की या कोई साइट की या कोई बुक की आपको लिंक से शेयर कर सकती हूँ, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, फोन पे हम जो पॉसिबल होता है हम वो चीजें को टीचिंग के लिए वो अडॉप्ट कर रहे हैं।
अभी हमारा एग्जीबिशन का नहीं हो पा रहा है, हमारा फील्ड ट्रिप नहीं हो पाता, हमारा पिकनिक नहीं हो पाता, ये चीजें नहीं हो पाएंगी हमारी। पर जो पॉसिबिलिटीज के अदर चांसेस है, हम उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। विजुअल है या जो ऑडियो विजुअल है, वो चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। There's nothing wrong with trying to combine several medium for as long as it could benefits the learner. आप कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, कई सिर्फ आप वीडियो ही बना रहे हो, कई सिर्फ ऑडियो ही बना रहे हो, कई सिर्फ आप दोनों को यूज कर रहे हो। Also through the level provides by the cone of experience, it could be said that concrete experience must be provided first in order to support abstract learning. Lastly, staying on the concrete experience is not even ideal, because through providing abstract experience to the learner, the more she will develop his her higher order thinking skills, which is important for more complex way of thinking and for dealing with more complex life situation. सिर्फ आप लोग लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, मतलब abstract experience में पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा नॉलेज आ गया है। आपको खुद को और अपने स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि आप आने वाली जो भी लाइफ सिचुएशंस है उससे आप डील कर सको। Thus, understanding each component of the cone of experience, it will be said that educational technology is not limited to the modern gadget that we have right now, but rather it is broad concept that includes all the media that we can use of to attain balance as we facilitate effective and meaningful learning. आज के डेट में भी हमारे पास कई सारे मीडियाज है, बट अभी भी कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से हम पीछे हैं, ठीक है। जहाँ पे कि आज भी जो अगर हम देखते हैं, अगर हम गवर्नमेंट के स्कूल है, गवर्नमेंट के कॉलेजेस देखते हैं, तो उनकी कंडीशन आज भी बहुत खराब है। प्रॉपर बेंचेस नहीं है, प्रॉपर क्लासेस नहीं है, प्रॉपर गैजेट्स नहीं है, कंप्यूटर नहीं है प्रॉपर। तो उस वजह से क्या हो रहा है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। वहाँ के ना बच्चों का डेवलपमेंट हो पा रहा है, इवन ना टीचर्स का डेवलपमेंट हो पा रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, बाकी फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे। हेलो गर्ल्स, इतना समझ में आया? यस मैम। तो हमारा एक और टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है। यू कैन सी हियर ऑडियो विजुअल एड्स एंड मीनिंग्स हो गया था, क्लासिफिकेशंस बता दिया मैंने, कोन एक्सपीरियंस, देन इंपॉर्टेंस ऑफ द कोन ऑफ एक्सपीरियंस इन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। देन वेडनेसडे, हाँ कल से ही, या हमारा 15-20 मिनट में हो जाएगा टॉपिक कंप्लीट। देन इसके बाद हम जो नेक्स्ट है हमारा नीड असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, लास्ट मॉडल जो हमारा है वो स्टार्ट करेंगे। गर्ल्स, व्हाट अबाउट योर डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो? आपका डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो रेडी हो गया है? मुझे कल 2 लड़कियों ने इतना लेट मैसेज किया, फिर भी मैंने उनको रिप्लाई दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे लोग कुछ तो भी कर रहे हैं। मुझे 2 गर्ल्स ने भेजा, एक डांस का भेजा, एक ने वीडियो भेजा मैं अपने इसका मेकअप ट्यूटोरियल का। मैंने उनको बताया कहाँ कहाँ करेक्शन करना है, कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं, और किस तरीके से और उसको एनहांस करना है कि वो ऐसा लगे कि आप प्रोफेशनल ने बनाया है वो। मैम अगर हम रेसिपी वगैरह का बनाते तो वहाँ आवाज मतलब वॉल्यूम भी रहना चाहिए क्या? वॉल्यूम मतलब आपको बताना है, इंग्रेडिएंट्स तो बताना पड़ेगा कि ये बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। मैम वहाँ लिख मतलब वहाँ टाइप भी कर सकते हैं ना? तो टाइप कर सकते हो, फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड कुछ लाइट म्यूजिक रखो। हाँ मैम, ठीक है मैम। थोड़े वीडियोस देखो यूट्यूब पे, कई वीडियो कई पे लोग अपना साउंड यूज करते, कई आप वो लोग नहीं करते, कई सिर्फ वो नीचे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि पोटैटो डालना है, ऑनियन डालना है, कोरिएंडर डालना है, सर्व करना है, रेडी हाँ हो मैम, गया। वैसा आप बनाए तो साइड में चलेगा। भी दे सकते हो। जी मैम। आप साइड में लिखकर भी दे सकते हो बेटा। हाँ जी मैम, वैसा कर सकते हैं ना? ठीक है मैम। एक ही साथ में पूरा वीडियो रिकॉर्ड मत करो बेटा। अगर आपको कोई कुकिंग कर रहे हो तो 25 से 30 मिनट लगता है कुकिंग करने को, और मैं यहाँ बोल रही हूँ आपको 5 मिनट में 4 मिनट में आपका वीडियो कंप्लीट होना चाहिए।
सपोज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि भजे कैसे बनाना है, ठीक है। मैं जी आपको मैम। मैंने 5 प्याज लिए हैं, तो मैं 5 प्याज आपको काटती हुई दिखाऊंगी क्या? नहीं, मैं आपको एक प्याज लूंगी और एक प्याज आपको बताऊंगी इसको मैंने छीला है, अब इसको काटना है, तो इसको कैसे काटना है, बारीक बारीक किस तरीके से काटना है, मैंने आपको एक ही प्याज बताना है। उसको पॉज, फिर वीडियो को पॉज करके आपको पूरे प्याज काटने हैं। आपको पूरे प्याज काटने तक की रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, वीडियो को शॉर्ट में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर कैमरा स्टार्ट करके फिर क्या दिखाएंगे कि ये मेरे ऑनियन कट कर रेडी है। अब ये ऑनियन के पास रखने के सामने रखूंगे और उसके ऊपर क्या दिखाऊंगे कि अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ, अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, अब मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ, अब मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट डालने के बाद उसको पूरा स्टोर कर रही हूँ, क्योंकि डालना ही है आपको। आपने पहले से सब इंग्रेडिएंट बाहर निकाल के रख दिया साइड साइड में, ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ये मैंने मिर्ची डाला, फिर मैंने कड़ी पत्ता डाला, फिर सांभर डाला, फिर बेसन डाला, फिर हल्दी डाला। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे, तो ये आप रिकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। फिर आप थोड़ी देर के लिए फिर से पॉज करेंगे, ऑयल को गर्म करने रखोगे, फिर आप डायरेक्ट दिखाओगे कि मैंने ऑयल हीटिंग के लिए रख दिया था, अब ऑयल गर्म हो चुका है, ठीक है। अब आप कैमरा ऑन करके आप ये तो नहीं दिखाओगे कि तेल गर्म होने का चाहिए, 15 मिनट रुक जाओ, आप हमको भी दिखाओगे क्या? नहीं। आप जितना होंगे, जो अननेसेसरी का जो वेस्ट टाइम है उसको कट करना है, और जो जरूरी है वही लेना है। अब प्याज निकालते हुए सिर्फ आप मुझे एक ही बार दिखाओगे, पूरे प्याज निकालते हुए दिखाओगे क्या? आपने 5 प्याज काटे हो, 5 अपने प्याजों का पूरा बैटर बनाया है, तो वो बैटर में से आप मुझे एक ही बार बताओगे कि इस तरीके से इसको लेना है और इसको ऑयल में इस तरीके से डालना है, इसको गोल्डन ब्राउन होने के भुनना है, फिर गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको प्लेट में निकालना है। ये आपको मैम दिखाने 5 मिनट का रहना चाहिए वीडियो। 5 to 8 ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सटेंड। ठीक है मैम। वो डिपेंड करता है बेटा कि आप क्या ले रहे हो, आपका क्या क्या फूड है, और आप कितना अननेसेसरी का टाइम उसमें से कट डाउन कर रहे हो। जो मोमेंट्स वहां नहीं है, जो मोमेंट रिपीट हो रही है, वो मोमेंट्स को कट डाउन करो। ज्यादा उसमें बोल बच्चन भी मत दो कि ऐसा करना है ना वैसा करना है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। फोकस क्या है हमारा? कुकिंग, तो आपको कुकिंग से ही रिलेटेड बात करनी है। आपका फोकस क्या है? मेकअप, तो आपको मेकअप से ही रिलेटेड बात करनी है। पार्लर वाले लूटते हैं, पार्लर वाले ऐसा करते, पार्लर वाले वैसा करते, वो सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? यस अगर आप अपना अपने मेकअप का बता रहे हो, तो आप एक बार बोल दिया ठीक है कि पार्लर में जाके आपका अननेसेसरी पैसा खर्चा होता है, उससे अच्छा है कि आप घर पे सीखो। एक बार बोल दिया बस हो गया, इनफ है उतना। आप हर एक बार उस चीज को स्टार्टिंग के पहले भी बोल रहे हो, फिर एंड होने के बाद भी बोल रहे हो, तो वो अननेसेसरी का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी का जो कंटेंट है वो फिर से रिपीटेशन नहीं आना चाहिए इसका। जितना हो सके उसको कट करो, निक डाउन करो, शॉर्ट में लो। ठीक है गर्ल्स, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू मैम। एनी क्वेश्चन गर्ल्स? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? वीडियोस बन रहे हैं आप लोगों के? यस मैम। फटाफट बनाओ गर्ल्स। देर आर 18 मतलब 16 गर्ल्स है आज, तो 16 गर्ल्स के पास से मुझे 16 नए नए वीडियोस और नए नए आइडियाज मिलने को होना। कोई एक डांस का कर रहा है, कोई एक पार्लर का कर रहा है, कोई एक दूसरा करो, कोई दूसरा करो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का करो, कोई एनवेलप बनाओ, कोई पेपर फ्लावर्स बनाओ, कोई हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं वो बनाओ, बुक नोट्स होते हैं वो बताओ कैसे बनते हैं। बहुत सारी चीजें करने के लिए। ज्वेलरी का बताओ, थ्रेड बैंगल्स का बताओ, थ्रेड ज्वेलरीज का बताओ कैसे बनते हैं। मैम वीडियो में हम दिखने चाहिए क्या? डिपेंड करता है बेटा, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको लग रहा है कि आप फेस कर सकते हो कैमरा को, आप लोगों को फेस कर सकते हो, तो यू कैन गो लाइक दिस। अदरवाइज जरूरी नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते हो। अब जैसे अगर आपका मेकअप का है तो आपको अपना फेस दिखाना जरूरी है। अगर आप खुद के ऊपर मेकअप बता रहे हो कैसे करना है, या आप खुद किसी और का करके दिखा रहे हो, तो आपका फेस दिखाना जरूरी है। ओके मैम। ठीक है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बनाओ गर्ल्स, वो बहुत चल रहा है। बेबी शावर में या हल्दी के टाइम पे गर्ल्स बहुत खरीदती है वो सब चीजें, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की ज्वेलरी। मैंने आपको लिंक शेयर की थी बेटा, मैंने इसकी मेरे यूट्यूब की, आपने देखा नहीं क्या? उसमें भी एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बनाया है मैंने।
देखा है क्या आप लोगों ने? हेलो, मैम आप एक Yes, बार ma'am, फिर से देखे। link शेयर करिएगा, क्या बोला? एक बार फिर से लिंक शेयर करिएगा आप। ठीक है शालू, मुझे आप आपका एसेंशियल मैनेजमेंट वाला ही ग्रुप है ना गर्ल्स? खोलो ना तो। नो मैम, BND फर्स्ट ईयर एक ही ग्रुप है हमारा। BND, ओके ओके। तो एसेंशियल मैनेजमेंट में फिर वो वाला कौन सा ग्रुप है आप लोगों का? वो नहीं है मैम, वो हमारा ग्रुप। अच्छा ठीक है। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टुमारो।